हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या। आप सभी का स्वागत है प्रज्ञा और पीहू की लव स्टोरी में, यानी कि डेविल और क्यूट एंजल की लव स्टोरी में। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आज की स्टोरी। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा ही था कि कैसे प्रज्ञा पीहू को ले जाती है रेस्टोरेंट उसकी फ्रेंड के साथ। उसकी फ्रेंड जेलस हो रही होती है, बट प्रज्ञा पीहू को ऐसे खाता हुआ देखे ना, वो भी ये चीज़ एंजॉय कर रही होती है। सो देखते हैं इन दोनों के लव स्टोरी में आगे क्या होता है। प्रज्ञा ना पीहू को खाता हुआ देख के पहली बार स्माइल करती है, और टेबल के फेस में स्माइल देख के ना जो पीहू की फ्रेंड होती है ना, वो एकदम थोड़ी सी शॉक होती है और पीहू को एकदम से नीचे से पैर मारते है। पीहू एकदम से देखती है उसकी तरफ, तो वो ना प्रज्ञा की तरफ इशारा करती है और प्रज्ञा उसको ना देख के हंस रही होती है। तो पीहू उसकी तरफ फेस करके देखती है, बोलती है हंस क्यों रही हो? हाँ, मेरे मुंह पे कुछ लगा है? मेरे खाने पे देखो, नजर मत लगाओ। आपको चाहिए तो कुछ और मंगा लो, मैं नहीं देने वाले ये। तो फिर क्या बोलती है कि आपका अगर हो गया तो आपकी माताश्री को भी मिलने जाना है ना शायद आपको। तो बोलती भी हाँ हाँ, मैं तो भूल गई थी। आई एम डन। तो उसकी फ्रेंड बोलती है और इतना सारा जो तूने छोड़ रखा है वो उसका क्या? तो बोलती है कि वो सब पैक कर दो, हम रास्ते में किसी को दे देंगे। तो फिर बोलती है कि ओके, बट मुझे खाना है। और तो क्या बोलती है कि ओके, सारा पैक करके ले लो और रास्ते में खा लेना। तो पीहू ना एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी-खुशी में ना प्रज्ञा को एकदम से हग कर लेती है। और जैसे ही पीहू प्रज्ञा को हग करती है ना खुशी-खुशी में, हाय, प्रज्ञा की तो दिल की धड़कनें एकदम धक-धक, धक-धक, धक-धक होने लगती है। और उसकी फ्रेंड एकदम ज्वालामुखी की तरह एकदम से पीहू की तरफ देखती है और उसका हाथ एकदम से खींच लेती है। प्रज्ञा को बहुत गुस्सा आता है पीहू की फ्रेंड के ऊपर। वो एकदम गुस्से में देखते हुए बोलती है व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तो उसकी फ्रेंड बोलती है कुछ नहीं, हमें जाना है पीहू, चलो जल्दी से चलो। तो प्रज्ञा भी बिल पे करती है और वहाँ से निकलने लगती है। तो उसकी फ्रेंड और वो ना एकदम से बात करते करते आ रहे थे। तो उसकी फ्रेंड बोलती है तो कुछ ज़्यादा ही उसके साथ चिपक नहीं रही है, ठीक है तेरी बीवी है पर। तो पीहू बोलती है पागल है क्या, मैं उसको अपनी बीवी भी नहीं मानती। और तू बोल रहे आई एम नॉट अ लेस्बियन। तो बोलती फिर इतना क्यों चिपक रही है उसके साथ? हाँ, और वो इतना क्यों? और तेरी तेरे गले पे ये जो लव वाइट्स है वो अगर नहीं है तो फिर ये कैसे? तो बोलती कि छोड़ ना यार, पर्सनल बात है, हर चीज़ में तुझे क्यों घुसना होता है? और उसकी और मेरी, छोड़, मेरी किस्मत में अगर बुढ़ा लिखा है ना तो क्या करूँ? मेरी मेरी किस्मत खराब ही है यार, छोड़ो, कुछ बात ही नहीं करनी मुझे इस बारे में। ऐसे बोल के ना वो आगे आगे चलने लगती है। और ये जो मेरी किस्मत में अगर बुढ़ा लिखा है ना तो छोड़, अपनी किस्मत को मान लेती हो। ये बात ना सुन के प्रज्ञा को बुरा लगता है। वो ना एकदम जाते हुए रुक जाती है और वहाँ पे ना बड़ा सा मिरर लगा होता है। वो उस मिरर को देखते हुए बोलते हैं मैं कहीं से बुढ़ी लगती हूँ क्या? देखो इधर से, नहीं यार, मैं तो अभी भी यंग लगती हूँ। इस पे देखो कहाँ से बुढ़ी लगी। हाँ हाँ, इसके बोलने से मैं कौन सी बुढ़ी हो जाती हूँ? खुद तो पीती है और मुझे बुढ़ी बोलने आई आई बड़ी। मेरे जैसे लड़कियों को पाने के लिए ना मरे जाते हैं, वो भी मरी जा रही थी, इसीलिए धोखे से मुझसे शादी कर लिया और अब बोल रही है बुढ़ी। पीती तुम्हारी तो ऐसी ही तैसी, तुमको मैं दिखाती हूँ कि ये बुढ़ी तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती है। ऐसे बोल के ना वो आगे आगे बढ़ने लगती है। और उसकी फ्रेंड ना गाड़ी का डोर खोल के ना पीहू को पीछे पीछे बिठाने की कोशिश करती है। तो पीहू एकदम उसकी फ्रेंड जैसे ही अंदर घुसती है और पीहू को बुलाती है ना, प्रज्ञा एकदम से उसका हाथ खींचती है और फ्रंट सीट का डोर को खोल के ना वहाँ पे पीहू को सॉरी यार, मैं पता नहीं क्या ही जा रही हूँ, शायद नहीं पीहू। तो पीहू को ना एकदम से धक्का दे देती है। पीहू बोलती व्हाट द हेल? तो प्रज्ञा बोलती कि आई एम नॉट योर ड्राइवर बीवी, तो सामने बैठो, समझी? और ज़्यादा ना लाड़ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर गुस्सा आया ना तो तुमको पता है मैं क्या कर सकती हूँ। तो पीहू एकदम से ना चुपचाप होकर बैठ जाती है, बोलती खड़ूस होगी, खड़ूस की खड़ूसी रहेगी, कुछ कुछ भी नहीं हो सकता है इनका। हाँ, तो ऐसे बोल के ना वो हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। हॉस्पिटल में जैसे ही जाते हैं ना तो वो दूसरे वार्ड की तरफ जा रही होती है। तो प्रज्ञा बोलती उधर नहीं इधर। तो बोलती कि मेरी मम्मा का केबिन बट उधर है। तो प्रज्ञा बोलती है कि तुम्हारी मम्मा का केबिन एकदम शिफ्ट हो चुका है, तो तुमको इस तरफ जाना पड़ेगा। तो बोलती है मेरी मम्मा का केबिन मेरे मर्जी के बिना कैसे? तो प्रज्ञा बोलती कि तुमको हर चीज़ बोल के करना मैं ज़रूरी नहीं समझती है, ठीक है ना? और तुम मेरे कंट्रोल में रहोगी, मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, समझी? तो जिस तरफ बोल रही हूँ ना उस तरफ चलो। और मैडम जी ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझी? ऐसे बोल के ना गुस्से में उसकी तरफ देखती है। तो फिर वो बोलती कि हर बार फिर ना गुस्से में देखना ज़रूरी होता है क्या? बट छोड़ो यार, अच्छी खासी मम्मा की केबिन थी, पता नहीं कहाँ मुझसे बदला लेना है, मुझसे बदला ले। बट मम्मा के साथ कुछ भी गलत किया होगा इन्होंने ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे बोल के ना पीहू एकदम गुस्से में आगे आगे जा रही होती है। और जैसे उस तरफ जाती है ना वो एकदम वीआईपी मोड होती है। पीहू पल के लिए रुक जाती है, बोलती है कि यहाँ पे मम्मा है।
तो प्रज्ञा बोलती है हाँ यहाँ भी तुम्हारी मम्मा है। तो पीहू एकदम से प्रज्ञा की तरफ शॉकिंग वाली नज़रों से देखती है, तो बोलती कि अंदर जाओ, तुम्हारी मम्मा अंदर ही है। तो प्रज्ञा बोलती कि मम्मा वीआईपी वार्ड। तो प्रज्ञा बोलती कि तुमको एक बार में समझ नहीं आता क्या यार, तुम हर बार एक बात को रिपीट करती हो, बोर नहीं हो जाती? इसीलिए इसीलिए तुम्हारी मम्मा ना तुम्हारी बक बक सुन के ना पक गई होगी, इसलिए सो गई है। तो प्रियो को ये सुनकर ना एकदम गुस्सा हो जाता है, बोलती हाउ डे यू टॉक टू मी लाइक दिस। हाँ मुझे जो बोलना है बोलिए, पर मेरी मम्मा के बारे में ऐसा मत बोलिए। वो सोई नहीं है, वो बीमार है और वो जागेगी, मेरे लिए ज़रूर जागेगी। और मेरे और मेरी मम्मा के बीच में कुछ भी बोलने की ना आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ ऐसे बोल के ना उसका कॉलर पकड़ लेती है पूरे हॉस्पिटल के सामने। तो उसकी फ्रेंड आती है, बोलती पियो पियो पियो, कंट्रोल योरसेल्फ। माना क्यों वो डेविल है यार, बट हम हॉस्पिटल में और आंटी अंदर है, चल ना हम चलते हैं, उनको देखना है। तो उसकी फ्रेंड ना उसका हाथ पकड़ के ना अंदर लेके चली जाती है। तो पीहू गुस्से-गुस्से में चली तो जाती है, प्रज्ञा को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि इतनी लोगों के सामने उस पित्ती ने उसका हाथ कैसे पकड़ा? हाँ, कैसे उसका हाथ पकड़ा? उसको ना बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है। पीहू जाती है अपनी मम्मी के केबिन में और देखती है कि वहाँ पे ना टीवी में सब लगा है और उनके पास पर्सनल नर्स, डॉक्टर सब कोई है और चौबीसों घंटे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये देखिए ना पीहू की आँखों में ना एकदम आँसू आ जाती है। वो सोचती है कि मैं यही लाइफ तो मम्मा को देना चाहती थी। मैं उनके लिए यही ट्रीटमेंट चाहती थी, बट प्रज्ञा को और मैंने इतना सुना दिया। मुझे आई थिंक सॉरी बोलना चाहिए, बट नहीं, मम्मा मम्मा से पहले मिल लेती हूँ, फिर उनसे सॉरी बोलूँगी। और वैसे भी वो इतने डेविल है कि मैं एक बार बाहर जाऊँगी ना, तो फिर से मुझे ले जाएँगे और मम्मा से फिर मिलने ही नहीं देंगे। तो उस खड़ूस से मिलने से अच्छा ना मैं मम्मा से ही मिल लेती हूँ, और वैसे भी इतनी सुंदर बीवी मिली है तो थोड़े से खर्च कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं की है प्रज्ञा ने। क्यों? तू कंट्रोल योरसेल्फ, ऐसे बोल के ना वो अपनी मम्मा को देखती है और अपनी मम्मा को देख के ना एकदम से इमोशनल हो जाती है और उनको जाके हग कर लेती है, बोलती है कि मम्मा आई मिस यू सो सो मच। और आपको पता नहीं है आपकी बेटी की ज़िंदगी में क्या-क्या हुआ? आपने बोला था सफ़ेद घोड़े में एक लड़का आएगा, एक शहज़ादा आएगा और मुझे अपने सपनों की नगरी में उठा के ले जाएगा, पर मम्मा हाँ, शहज़ादा तो नहीं, बट एक डेविल मेरी लाइफ में ज़रूर आ गई है। और मुझे पता है इस गलती के लिए मुझे माफ़ कभी नहीं करोगी, उठोगे तो। पर मम्मा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं मजबूर थी ये सारी चीज़ें करने के लिए मम्मा। आई एम रियली सॉरी मम्मा। होप कि आप जब उठो तो मुझे अंडरस्टैंड करो। ऐसे बोल के अपनी मम्मा से ना दिल की बहुत सारी बातें कहती है। उसकी फ्रेंड उसको देख के ना इमोशनल हो रही होती है, उसका मन करता है उसको हग कर ले, और वो उसके पास आती है, उसको हग कर लेती है और बोलती है हे अच्छा मैं हूँ ना यार तेरे साथ हर कदम में खड़ी रहूँगी, तो टेंशन मत ले, और आंटी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और उस खड़ूस ओल्ड वुमन से ना उनको जल्दी छुटकारा मिल जाएगी, तो टेंशन मत ले। तेरे को मैं उस ओल्ड लेडी के साथ ना ज़्यादा दिन रहने नहीं दूँगी। तो पीहू बोलती है यार वो इतनी भी ओल्ड नहीं दिखती, उसको ऐसे मत बोलो यार। तो पीहू उसकी फ्रेंड बोलती है यार तू ना चुप कर, तू बोलती तो सही है, मैं बोलूँ तो गलत है। तो पीहू बोलती है मैं कुछ भी बोल सकती हूँ ठीक है, बट तू कुछ भी नहीं बोल सकती। तो उसकी फ्रेंड बोलती है हद है, तू कुछ भी बोल सकती है, मैं क्यों नहीं? तो बोलती है क्योंकि वो मेरे। तो उसकी फ्रेंड बोलती है वो तेरे क्या? हाँ, कहीं इस रिश्ते को तो सच में सीरियसली लेने तो नहीं लगी है ना? तो पीहू बोलती है कि पागल है क्या? उस ओल्ड लेडी के साथ मैं क्या ही सीरियसली लूँगी? एक पल के लिए तू होती बहन तो मैं सोच भी लेती। तो उसकी फ्रेंड बोलती क्या? एक पल के लिए मैं होती तो? तो बोलती यार तू फिज़ूल की बातें मत करना यार। अब ज़्यादा देर यहाँ पे रुके रहे ना, वो ओल्ड लेडी आ जाएगी और हम दोनों को उठा-उठा के पटक-पटक के मारेगी। तो पीहू बोलती कि उसकी फ्रेंड बोलती पीहू तो तुमने कुछ बोला था मैं होती तो? तो पीहू बोलती कि यार कहाँ क्या की बात कहाँ पे लेके बैठ गई यहाँ? चलो ऐसे बोल के ना वो बाहर जाने लगती। उसकी फ्रेंड पीहू को जाता हुआ देखती है और बोलती कि मैं होती तो मेरे बारे में सोचती, मतलब मेरे चांसेस है अगर मैं उस ओल्ड लेडी को तुम्हारी लाइफ से निकाल के फेंक दूँ तो तुम्हारे और मेरे एक साथ होने के चांसेस है। हाँ, ऐसे बोल के ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो आंटी की तरफ देखती है और बोलती है कि आंटी आपकी बेटी को ना मैं हमेशा खुश रखूँगी, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। वो पागल आपसे बहुत प्यार करती है और आप हो कि रूठ के सो के बैठे हो, जल्दी से ठीक हो जाओ आंटी। आपकी पागल सी बेटी आपका इंतज़ार कर रही है। वो भी आंटी के फोrehead पे किस करती है और बाहर निकलने लगती है, बट पीहू जैसे ही बाहर निकलती है ना, प्रज्ञा उसका हाथ पकड़ती है और उसको खींचते हुए ना डॉक्टर का केबिन होता है, वहाँ पे ले जाते। फिर बोलती कि क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। हाँ, क्या कर रहे हो? ऐसे बोल के ना उसको ना बहुत उसको मार रही होती है पीछे से, और प्रज्ञा उसको एकदम से लेके जाती है और दीवार से सटा के ना उसके लिप्स में अपने लिप्स को रख के ना एकदम वाइल्डली उसके लिप को प्रेस करती है अपने लिप्स से, और उसके लिप्स को बाइट करके ना एकदम किस कहने लगती है, और किस धीरे-धीरे और ज़्यादा वाइल्ड हो जा रही होती है। धीरे-धीरे ना प्रज्ञा उसको पूरे बॉडी को ना एकदम
बहुत हार्शली इसे प्रेस कर रही होती है और उसके लिप्स को ना अपने लिप्स के अंदर लेके बस चूस रही होती है, खा रही होती है, उसकी टंग के साथ खेल रही होती है और पागल जैसे वो पीहू को चुम्मा दे रही होती है। पीहू हाथ छुड़ाना चाह रही होती है पर क्या उसका हाथ भी छोड़ना नहीं चाहती, उसको बस पागलों जैसा चूम रही होती है और उसकी पूरी बॉडी को उसे प्रेस कर रही होती है। ऐसे थोड़ी देर किस करने के बाद ना प्रज्ञा को भी थोड़ी थोड़ी सांस नहीं आती है और पीहू को भी नहीं आती। पीहू एकदम गहरी गहरी सांसें लिए ना प्रज्ञा को एकदम से खुद से दूर करती है। प्रज्ञा एकदम गहरी गहरी सांसें लेते लेते ना पीहू की तरफ देखती है। पीहू बोलती है, क्या क्या आपने यहाँ छप मन जाए मुझे कहीं पे भी कि देखो तो हम कहाँ पे है। तो प्रज्ञा बोलती है, ये तुम्हारी पनिशमेंट है थोड़ी देर पहले मुझे सबके सामने ना शाउट करने के लिए, और आइंदा से कुछ भी अगर करोगे ना उसका पनिशमेंट यही होगा। तो आइंदा से ना मुझसे बिहेव करने से पहले ना अच्छे से सोच लेना तुमको क्या पनिशमेंट मिलेगी, समझी। और मुझे तुमको ना मुंह लगाने का शौक नहीं है, समझी। ऐसे बोल के ना वो केविन का डोर अनलॉक करती है और वहां से निकल के भागती है, मतलब चली जाती है। वहां पे वो डॉक्टर एंट्री करता है और पीयू को देखता है। पीयू तुम डरी सहमी सी खड़ी होती है वहां पे, बट वो डॉक्टर आता है, बोलते है कि हे आर यू ऑल राइट। तो पीयू खुद को संभालते हुए बोलती है कि हाँ हाँ सर, आई आई वांट टू यूज योर बाथरूम, कैन आई। तो वो डॉक्टर बोलता है कि यस यू कैन। और पीयू भी जाती है वॉशरूम में और आईने की तरफ देखती है। वहाँ पे जो प्रज्ञा की बाइट के निशान होते हैं ना उसके लिप्स पे, वो व्यू को फिर से दिख ही रही होती है। उसकी लिप्स एकदम सूज गई होती है। व्यू बोलती है कि किस कहाँ मैं फंस गई भगवान। इस औरत में दिल नाम की कोई चीज़ है कि नहीं, जब मन चाहा मुझे मुझे छू लिया। मुझे अब इसके छूने से भी घिन आ रही है। मैं मैं जितना इसके बारे में ना अच्छा सोचने की कोशिश करती हूँ ना भगवान, वो इतना ही नीचे गिर जाती है। ये औरत ऐसी कैसे हो सकती है मेरे बिना मर्जी के खिलाफ, मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ ही है। और ना वो खुद को ही देखती है और अपने फेस को बार बार वॉश करती है, बार बार अपने लिप्स को बार बार वॉश करती है और बाहर निकलती है। तो प्रज्ञा ने पहले ही स्माइल करके ना डॉक्टर से बात करी होती है और उसकी फ्रेंड प्रज्ञा को पूछती है कि पीयू कहाँ पे है। तो बोलती है कि मुझे क्या पता पीयू कहाँ पे है, गई होगी कहीं पे, तुम्हारे साथ भी तो गई थी, तुम बताओ कहाँ है पीयू। हाँ, तो उतनी देर में ना पीयू वो दूसरे केबिन से ना बाहर निकलती है। उसका फेस एकदम धुला धुला होता है और उसकी आंखें ना एकदम रोई रोई टाइप होती है। तो उसके उसके तरफ ना देख के ना उसकी फ्रेंड डॉक्टर जाती है और बोलती है, हे पीयू, आर यू ऑल राइट। तो पीयू बोलता है, और सामने आने लगती है। तो उसकी फ्रेंड उसका हाथ पकड़ते बोलती है कि ठीक है ना यार। तो प्रज्ञा उसके ना एकदम से कंधे पे हाथ रख देती है और उसके फ्रेंड से ना खुद की तरफ खींच लेती है, बोलती है पीयू एकदम ठीक है, तुमको उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी बीवी है उसके ख्याल रखने के लिए, समझी। और तुमको कुछ काम होगा ना तुम यहीं हॉस्पिटल से चली जाओ, मैं और मेरी बीवी आज लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, है ना बीवी। तो पीयू ना उसकी तरफ देखती है तो प्रज्ञा ना एकदम गुस्से में उसकी तरफ देखती है। तो पीयू बोलते चली जाओ, हाँ हम 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 हमको लॉन्ग ड्राइव में जाना है तो प्लीज़। ऐसे ना कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है वो। तो प्रज्ञा बोलती है गॉट इट, तो अब निकलो यहाँ से, मुझे बिल पे करना है और जाना है यहाँ से। प्रज्ञा पीयू के फ्रेंड बोलते पर मैं पीयू को ऐसे अकेला। तो प्रज्ञा बोलते कि आई सेड गो, अगर तुम यहाँ से नहीं गई ना तो मेरे गार्ड तुमको यहाँ से उठा के ऐसी जगह गायब करेंगे ना कि तुम खुद को ही पा नहीं पाओगे। फिर तुमको समझ आएगा कि प्रज्ञा से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है, समझी। ऐसे बोल के ना पीयू का हाथ खींचते हुए ना गाड़ी की तरफ ले जाती है। गाड़ी का डोर अनलॉक करती है और वो गाड़ी चलाने लगती है। तो पीयू बोलती है कि इतनी स्पीड गाड़ी क्यों चला रहे हो, प्लीज़ गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ ना। तो प्रज्ञा बोलती है बीवी हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं ना, आप ही ने तो बोला लॉन्ग ड्राइव पे, तो लॉन्ग ड्राइव पे गाड़ी धीरे चलाओ, मज़ा आता है। मज़ा नहीं आता है ना तो गाड़ी से स्पीड ही चलेगी, ताकि आपको भी पता चले कि आपकी जिससे शादी हुई है वो कितनी स्ट्रांग है, समझी। और आइंदा से मेरे अलावा किसी की तरफ देखने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो पीयू बोलते मैंने किसकी तरफ देखने की कोशिश की। बोलती है तुम्हारी फ्रेंड का, जो तुमका ना बार बार तुम्हारा हाथ पकड़ना, तुमसे गले लग जाना जो था ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, समझी। तो आइंदा से ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो पीयू बोलती है ओए होए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मेरी फ्रेंड मुझे झप्पियाँ दे पप्पियाँ दे वो उसकी मर्जी और मेरी मर्जी, तुम कौन होती हो हाँ बोलने वाली। तो प्रज्ञा बोलती है अच्छा मैं कोई नहीं हूँ तो बोलने वाली। तो पीयू बोलते बिल्कुल नहीं, और वो मुझे कुछ भी कर सकती है। तो प्रज्ञा को और गुस्सा आता है, बोलती है कि तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। तो पीयू बोलती है हाँ कुछ भी कर सकती है। तो प्रज्ञा बोलती है कि यानी कि मैं भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। तो पीयू बोलती है कि क्या बात हुई हाँ, तुम क्यों क्या कुछ भी कर सकती हो। तो प्रज्ञा बोलती है कि तुम्हारी फ्रेंड जब तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, हाँ वो तो बस तुम्हारी फ्रेंड है, मैं तो बस तुम्हारी बीवी हूँ। तो ये बोलती कि वही तो तुम बीवी हो, तुम दूर 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 रह के बात करो हाँ।
तो प्रज्ञा बोलती कि अच्छा दूर रह के बात करो। ऐसे ना वो एकदम सुनसान रास्ते पे गाड़ी पार्क करती एकदम घुमा के, और गाड़ी को रोक के ना वो पीहू की तरफ देखने लगती थी। बोलती कि क्या कर रही हो? तो प्रज्ञा बोलती वही तुम्हारी फ्रेंड तुमको पप्पी करे छप्पी करे कुछ भी करे, उसको हक है, और मैं बीवी होके भी मुझे हक नहीं है। हाँ, तो फिर पीहू बोलती कि नहीं 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 नहीं, हाँ हक आपको, प्लीज स्टे 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 अवे फ्रॉम मी। तो प्रज्ञा बोलती कि अच्छा स्टे अवे फ्रॉम मी, मैं तुमसे दूर नहीं होंगी, क्या कर लोगे बेटी? हाँ, तो फिर पीहू बोलती कि देखो ये सही नहीं है। तो फिर क्या बोलती कि फिर क्या सही है? हाँ, वो लड़की तुमको टच करे तुमको अच्छा लगता है? हाँ, तो फिर बोलती कि कुछ भी क्या बोले जा रहे हो, वो मेरी बहन जैसी है। तो फिर क्या बोलती है पर उसकी नजरों में तो मुझे बहन वाली फीलिंग्स दिखती ही नहीं है, वो तो तुमको ऐसे देखती है कि जैसे वो तुमको प्यार करती है। और तुम भूल रही हो मिसेस प्रज्ञा हो कि तुम अब प्रज्ञा की बीवी हो, और तुम पे हक बस उसका है। तो फिर बोल के तुमको ना गलत फहमी हुई है, मुझे मुझे ऐसे जाना, ऐसे बोल के ना डोर अनलॉक करने की कोशिश करती है। तो प्रज्ञा एकदम से ना अपना सीट बेल्ट खोलती है और पीयू के पास आ जाती है, बोलती है तुमको लगता है रियलाइज करवाना पड़ेगा कि तुम किसकी बीवी हो। आइंदा से अपने ऊपर किसी के टच लेने से पहले ना तुमको पता हो कि तुमको छूने का हक बस किसका है। ऐसे बोल के ना वो एकदम से सीट को नीचे कर देती है और पीयू के ऊपर आ जाती है, और पीयू के लिप्स से अपने लिप्स को रख लेती है। पीयू एकदम से शॉक हो जाती है, वो प्रज्ञा को दूर करने की कोशिश करती है, बट जो सीट बेल्ट होता है ना वो खोलती है, और प्रज्ञा पीयू के जो हाथ होते हैं ना उसको सीट के साथ बांध देती है, और उसको पागलों जैसे ना बस छूने लगती है, कभी उसके अपर लिप्स को कभी उसके लोअर लिप्स को, और उसके टी शर्ट में हाथ डाल के ना उसकी पूरी बॉडी को छू रही होती है। पीयू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, पीयू को गुस्सा आ रहा होता है प्रज्ञा के ऊपर। बोलती कि प्रज्ञा प्लीज डोंट डू इट प्लीज, जो 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 थोड़ी बहुत इज्जत मैं तुम्हारी करती हूँ ना मैं वो भी नहीं कर पाऊंगी नहीं तो। पीयू प्रज्ञा बोलती मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी बीवी हो ना, और तुम्हारे ऊपर मेरा हक है ना, तो कोई और लड़की अगर तुमको छप्पिया पप्पिया कर सकती है तो मेरा हक उससे बहुत ज़्यादा है, और मैं आज तुमको अपना हक बता के ही रहूँगी। ऐसे बोल के ना धीरे धीरे करके ना वो जो पीहू पहनी होती है टी शर्ट ना उसको खींच के फाड़ देती है। अब पीहू की बॉडी बस इनर में होती है, और प्रज्ञा पीहू को बस पागलों जैसी देखी जा रही होती है। अब प्रज्ञा से भी रहा नहीं जा रहा होता है। पीहू की बॉडी इतनी सॉफ्ट इतनी मुलायम होती है ना कि प्रज्ञा का कंट्रोल लूज हो रहा होता है उसके ऊपर। वो पीहू को बस नशीली आंखों से देखती है। पीहू बोलती है प्लीज डोंट डू इट। प्रज्ञा तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुमको ये सब करना अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी फ्रेंड को भी पास नहीं आने दूंगी, प्रॉमिस। मैं किसी किसी के भी पास नहीं आऊंगी, बट प्लीज डोंट डोंट। मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो प्रज्ञा बोलती है कि मैं तुमको टाइम क्यों दूँ? हाँ, क्या मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैं तुमको टॉर्चर करने के लिए शादी की थी, और तुमको टॉर्चर ही करूँगी, समझी? ऐसे बोल के ना उसके नेक पे ना अपना लव बाइट बनाने लगती है, एकदम वाइल्डली उसके नेक को बाइट कर रही होती है और सक किए जा रही होती है, प्लस उसकी पूरी बॉडी को वो रब किए जा रही होती है, खींच रही होती है, मसल रही होती है, और भी उनको बहुत दर्द हो रहा होता है। फिर बोलती है प्रज्ञा, हाँ, प्रज्ञा दर्द हो रहा है। तो फिर प्रज्ञा बोलती है वही तो चाहती हूँ मैं, तुमको दर्द हो। हाँ, यही दर्द देखना चाहती हूँ मैं तुमको। ऐसे बोल के ना वो पीहू के ना पैंट में निकाल देती है। अब पीहू प्रज्ञा के सामने बस मिरर में, और प्रज्ञा उसकी पूरी बॉडी को ना बस हैक कर रही होती है अपनी आंखों से। प्रज्ञा का कंट्रोल धीरे धीरे ना उसके हाथों से छूट चुका होता है, और धीरे धीरे करके ना अपने शर्ट के सारे बटन को रिमूव कर देती है। और जैसे पीहू की नज़र प्रज्ञा की बॉडी के ऊपर पड़ती है ना, एक पल के लिए पीहू भी बस देखती रह जाती है। बट जैसे ही प्रज्ञा उसके क्लोज क्लोज आने लगती है ना पीहू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बोलती है प्रज्ञा प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे टाइम चाहिए। तो प्रज्ञा उसके फेस को एकदम से होल्ड करती है, उसको ना अपने लिप्स में लॉक कर देती है, और उसको बस पागलों जैसे चूमने लगती है। पीहू कुछ बोलना चाह रही होती है, बट उसके माउथ में प्रज्ञा के लिप्स होती है, और प्रज्ञा उसकी पूरी बॉडी पे ना अपना हाथ मूव कर रही होती है, और बहुत ज़्यादा पैशनेटली ना पीहू को किस कर रही होती है। पीहू की आवाज़ ना हम प्रज्ञा की किस के नीचे ही दब चुकी होती है। प्रज्ञा के टंग पीहू के टंग के साथ खेल रही होती है, उसके लिप्स में सर की जा रही होती है, और उसके माउथ में एक फिंगर रख के ना प्रज्ञा पीहू के नेक पे आके ना और पैशनेटली वहाँ पे लव फाइट करने लगती है, और धीरे 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 और नीचे आके ना उसकी जो इनर होती है
वो भी निकाल के फेंक देती है और पीहू की सॉफ्ट बॉडी जैसे ही प्रज्ञा के सामने आती है, हाय प्रज्ञा तो और ज़्यादा नशीली नशीली फील करती है और वो पीहू को बस एकटक देखती रह जाती है और ना चाहते हुए उसके हाथ उसके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं ना ऊपर के साइड वहाँ पे जाते हैं और उसको प्रेस करने लगती है, अपने हाथों से छूने लगती है और प्रज्ञा की बॉडी पे ना एकदम नशा सा चेहरा होता है। वो पीहू की पूरी बॉडी पे ना किस करना स्टार्ट कर देती है। उसके ऐसे करने से ना पीहू की बॉडी भी बहुत ज़्यादा गर्म होने लगती है। बट पीहू को पता होता है कि ये चीज़ सही नहीं है, भले ही सामने वाला उसका उसकी वाइफ ही क्यों ना हो, बट उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो प्रज्ञा को रोकने की कोशिश करती है बट प्रज्ञा बिल्कुल भी रुक ही नहीं रही होती है। तो पीहू अपनी आंखें बंद करती है और अपनी मम्मा का वो जो रूम सब कुछ देखती है और अपनी आंखें बंद के ना बस सोचती कि ठीक है पीहू, अगर तेरी मम्मा तेरे ऐसे करने से अच्छे से है ना तो ये सारी चीज़ें झेल जा, कुछ नहीं होता, बस कुछ घंटों की बात है, मैं सह लूँगी ये सारी चीज़। ऐसा सब कुछ बोल के ना आंखें बंद कर देती है और धीरे धीरे करके ना प्रज्ञा पीहू के बॉडी से सारा जो इनकामिल होता है ना वो निकाल के फेंक देती है। उसकी पूरे बॉडी पे ना बस किस करने लगती है, उसकी लेग्स को ओपन करके बस सक करने लगती है। उसके ऐसे करने से ना प्रेम को भी तड़प जाती है, उसको एक अलग सी फीलिंग्स आ रही होती है। उसके साथ ये सब कुछ पहली बार हो रहा होता है और प्रज्ञा पीहू की पूरी बॉडी का ना स्वाद चख रही होती है, उसको सक किए जा रही होती है। पीहू के मुँह से ना एकदम सिसकियाँ निकलने लगती है, ऐसे चिल्ला रही होती है और प्रज्ञा जैसे भी वो चिल्ला रही होती है ना उसको उतने ही पैशनेटली किस करते करते ना उसके साथ वो इंटीमेट हो रही होती है। धीरे धीरे करके ना वो पीहू की पूरी बॉडी को किस करने के बाद ना उसकी पूरी बॉडी में वो अपने प्यार की मोहर लगाती है, उसको पूरी बॉडी में लव फाइट करती है और प्रज्ञा को ऐसा लग रहा होता है कि उसने पीहू को पा लिया है और थके चूर होके पीहू के बॉडी के ऊपर ही आ जाती है। इन सारी चीज़ों के बाद ना पीहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पीहू के हाथ होल्ड होते हैं और प्रज्ञा पूरी न्यूड पीहू के न्यूड बॉडी पे एकदम सो जाती है। पीहू प्रज्ञा तो सो जाती है बट पीहू की आंखों में ना बस आंसू ही होती है, नींद कहीं नहीं होती है। सो फ्रेंड्स देखते हैं प्रज्ञा की ऐसे हरकत करने के बाद क्या पीहू उसको माफ़ कर पाती है, इन दोनों का रिलेशनशिप का क्या एंडिंग होगा। आई नो कि मैं थोड़ा एनर्जेटिक होकर सीरीज़ नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ यार आजकल। तो please adjust and thank you so much for listening and thank you so much for giving your precious time and giving me so much love and thank you so much for listening and please like share and सब्सक्राइब। यार मैं आज कुछ ज़्यादा ही थकी हुई हूँ तो उसे रिकॉर्ड किया अभी नहीं जा रहा है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, मेरी आंखें बंद हो रही है नींद से। तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर नाइट, एंजॉय योर लव